हिंदी साहित्य में हमारा चल रहा था हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल, और भक्ति को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा था, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति है उसकी दो शाखाएं हो गई थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। उसी तरह सगुण की दो हो गई थी, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। अब हमारी जो चर्चा है वो चल रही थी ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। उन प्रवृत्तियों में से कुछ जो प्रवृत्तियां हैं जिसमें से जैसे थी निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल, बहुदेववाद का खंडन, ज्ञान साधना पर बल, श्रेष्ठ या सदगुरु की महत्ता, प्रेमानुभूति व अद्वैतवादी विचारधारा, इन पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। इसके बाद संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की जो अगली जो प्रवृत्ति थी या विशेषता थी वो थी सत्संगति पर बल। सत्संगति पर बल, ये इसको सदाचार पर बल बोल दो, एक ही बात है। सत्संगति या सदाचार पर बल। तो संत काव्य धारा के जो कवि हैं या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के जो कवि हैं, इन्होंने हम साधकों को, हम भक्तों को अच्छी संगति पर, श्रेष्ठ संगति पर बल कर, श्रेष्ठ संगति का अनुकरण करने पर बल दिया है। इन्होंने कहा है कि जब तक हम कुसंगत में पड़े रहेंगे, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहेंगे, तब तक हमारी आत्मा है उसको आत्मज्ञान नहीं होगा। एक श्रेष्ठ गुरु, एक श्रेष्ठ जो साधक है, भक्त है, वही हमको आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करा सकता है, उसका एकाकार करा सकता है। इसलिए हमको इस अज्ञान से दूर रहने के लिए, इन सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने के लिए, या इन सांसारिक विषय वासनाओं या विभिन्न प्रकार के जो विकार है इनसे मुक्त होने के लिए हमको सत्संगति पर या सदाचार पर बल देना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है, सदाचार पर बल देते हुए कहा है, उन्होंने लिखा भी है, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संगति बैठे नित हरि चर्चा सुन लीजिए। देखिए क्या कहा है, उन्होंने कहा, हे मानवो, हे साधको, हे भक्तो, राम नाम रस पीजे, हमेशा उस राम के नाम का, राम का नहीं, राम के नाम का रस पियो, उसका उच्चारण करो, उसका ही अनुसरण करो। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संगति बैठ, कुसंग का त्याग कर दीजिए और सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति, श्रेष्ठ आचरण वाले लोगों की संगति या उनके आचरण का अनुकरण कीजिए। तज कुसंग सत्संगति बैठ हर चर्चा सुन लीजिए, और उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा है उसकी चर्चा सुन लीजिए, उसका गुणगान कर लीजिए, उसका चिंतन करिए, उसका मनन करिए। तो इस तरह उन्होंने, संत काव्य धारा के जो कवि हैं, उन्होंने इस तरह निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा में उसका साक्षात्कार करने के लिए, एकाकार करने के लिए सत्संगति पर बल दिया है। और भी लिखा है कबीरदास जी ने, और भी लिखा है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कबीर संगत साधकी, कबीर संगत साधकी बेगी करजे आए। हमको कहा है, साधकों को कहा है, भक्तों को कहा है कबीरदास जी ने कि हे भक्तों, हे साधकों, संगत साधकी, साधु की जो संगत है बेगी करजे आए, जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए। क्यों? दुर्मति दूर गंवासी, क्योंकि वो साधु, वो श्रेष्ठ व्यक्ति क्या करेगा? दुर्मति दूर गंवासी, हमारे जो बुरे विचार हैं, हमारी जो दुर्मति है, हमारे जो बुरे आचरण है, उनको दूर गंवा देगा, नष्ट कर देगा। देसी सुमति दिखाए, देसी दिखा देगा हमको सुमति, अच्छे विचार, परमात्मा रूपी विचार दिखा देगा। और भी लिखा है, और भी उन्होंने सत्संगति पर बल देते हुए और भी कहा है कबीरदास जी ने, कबीर संगत साधकी कदे न निष्फल हो। देखिए क्या कहा, कबीर संगत साधकी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधु की जो संगत है वो कभी भी निष्फल व्यर्थ नहीं होती है। अगर किस तरह, चंदन कैसी भावना नीवन कैसी कोई, चंदन कैसी भावना, चंदन को सभी लोग भावना सुगंधित कहते हैं, नीमन कैसी कोई, नीम को कोई नहीं कहता है। उसी तरह साधु की जो संगत है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। और भी लिखा है उन्होंने, कबीरदास जी ने सत्संगति पर बल देते हुए और भी लिखा है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचन होई। देखिए क्या कहा, ऊंचे कुल का जन्मिया, तो आप चाहे कितने ही उच्च कुल में पैदा हो जाओ, उच्च कुल में जन्म ले लो, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचन हो, लेकिन आपकी करनी, आपके कर्म जब उच्च नहीं है, आपके विचार जब उच्च नहीं है,
ऊपर से आप चाहे कितने ही उच्च आचरण, उच्च कुल में पैदा हो जाओ, उच्च जाति में, उच्च वर्ग में, कितने ही आप उच्च वर्ग में पैदा हो लो, जन्म ले लो, लेकिन कर्ण नहीं ऊंचन हो, लेकिन आपके कर्म निम्न हैं, आपके विचार बुरे हैं, तो क्या होगा? तो सोवन भर, सोवन कलशुरा भरा, तो आपकी स्थिति उस तरह हो जाएगी, सोवन कलशुरा भरा। जिस तरह सोने का जो कलश होता है वो शराब से भरा हुआ होता है, ऊपर से तो सोने का है लेकिन अंदर तो उसमें शराब भरी हुई है। साधु निंदा सोए, इस तरह का वो कलश है, साधु निंदा सोए। वो साधु है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, अच्छे आचरण वाले व्यक्ति है, उनकी निंदा का पात्र होता है। उसी तरह चाहे आप कितने ही उच्च कुल में पैदा हो लो, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं। अब कर्म अच्छे कब होंगे? जब हम सत्संगति पर बल देंगे, सदाचार पर बल देंगे, अच्छे आचरण वाले लोगों का अनुकरण करेंगे। तो इस तरह कबीरदास जी ने कहा है कि अच्छे आचरण के माध्यम से ही हमको आत्मा में परमात्मा का एकाकार हो सकता है, नहीं तो हमारी स्थिति उसी तरह हो जाएगी जिस तरह से ऊपर से सोने का घड़ा होता है लेकिन अंदर उसके अंदर शराब भरी हुई होती है। इस तरह कबीरदास जी ने कहा है। अगली जो प्रवृत्ति है, अगली जो विशेषता है ज्ञानाश्रय या संत काव्यधारा के कवियों की, वो है रहस्यवादी भावना। रहस्यवादी भावना। अब देखिए रहस्यवाद क्या होता है। रहस्यवाद आपने देखा होगा कि हम ईश्वर के विषय में इस बात को भी नहीं कह सकते निश्चित रूप से कि ईश्वर है। कह सकता है क्या कोई? नहीं कह सकते, क्योंकि न तो वो हमको कहीं प्रत्यक्ष से दिखाई देता है, न हम उसे वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वो है। नहीं हम इस बात को कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। हम विश्वास के साथ इस बात को भी नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। तो इस तरह न तो हम ये कह सकते हैं कि वो वास्तव में है, और न हम ये कह सकते हैं कि वो वास्तव में नहीं है। ये जो इस तरह की जो विचारधारा है वही हमारी क्या है? वही रहस्यवाद है। वही रहस्यवाद है। हमारे जो रहस्यवादी जो विचारक हैं, इतिहासकार, उन्होंने रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए कहा है, क्या कहा है? कि अपनी अंतःस्फुरित चक्षुओं द्वारा, अपनी अंतःस्फुरित अंदर ही अंदर स्फुरित यानी खुलने वाली अपनी अंतःस्फुरित चक्षुओं द्वारा हमें उस परम सत्ता का, उस अज्ञात सत्ता का जो अपरोक्ष अनुभव होता है वही क्या कहलाता है? रहस्यवाद कहलाता है। अर्थात अपनी अंतःस्फुरित चक्षुओं द्वारा हमें उस परम सत्ता का जो अपरोक्ष रूप से जो आभास होता है वही रहस्यवाद कहलाता है। ये हमारे रहस्यवादी जो इतिहासकार हैं उन्होंने रहस्यवाद की परिभाषा दी है। ये दो तरह का होता है, एक साधनात्मक रहस्यवाद होता है, एक भावनात्मक रहस्यवाद होता है। पहला तो होता है साधनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद, 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 साधनात्मक रहस्यवाद। अब देखिए साधनात्मक रहस्यवाद क्या होता है? जिस रहस्यवाद में आत्मा परमात्मा तक विभिन्न प्रकार की साधनाओं के माध्यम से पहुंचती है वह साधनात्मक रहस्यवाद कहलाता है। अर्थात जहां आत्मा उस परमात्मा तक या परमात्मा में एकाकार होने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं करती है, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम, योग, इस तरह के जो साधना करती है, समाधि वगैरह, इस तरह की साधना से जहां आत्मा परमात्मा में एकाकार होती है वो साधनात्मक रहस्यवाद कहलाता है। कबीरदास जी के काव्य में आपने पढ़ा होगा, इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बिनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला क्या है? हमारे शरीर की ध्वनियाँ हैं। सुषुम्ना सांस लेने वाली ध्वनि है। तो ये ताना भरनी का मतलब इस तरह का जाल बनाती है। इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बनी रे चदरिया, और सुषमन है वो तार से बनी चदरिया, वो एक परमात्मा आत्मा है, वो इस तरह का ताना वाना बनाकर जाल बना करके उस परमात्मा से मिलन का तार बनाती है। सुषमन तार से बनी रे चदरिया। 8 कवल दल चरखा डोले, 8 कवल दल हमारे उस हृदय रूपी उस घर के लिए कहा जहाँ 8 पंखुड़ी रूपी वो कमल खिलता रहता है। 8 कवल दल चरखा डोले, वहाँ वो चरखा घूमता रहता है, परमात्मा का वो प्रकाश फैलता रहता है, आत्मज्ञान फैलता रहता है। 8 कवल दल चरखा डोले कौन तार से बने रहता है। तो वहाँ क्या है? वहाँ आत्मा विभिन्न प्रकार की साधना द्वारा
विभिन्न प्रकार की साधनाओं द्वारा वो अपने हृदय के अंदर ही, वो आत्मा के अंदर ही वो परमात्मा का एकाकार करती है, परमात्मा का साक्षात्कार करती है। तो वहाँ कौन सा है? साधनात्मक रहस्यवाद है। दूसरा है भावनात्मक रहस्यवाद। भावनात्मक रहस्यवाद, अब देखिए भावनात्मक रहस्यवाद क्या होता है? जहाँ आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो पति पत्नी के रूप में होता है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो दाम्पत्य के रूप में होता है, वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद होता है। यहाँ आत्मा उस परमात्मा को या तो पति के या पत्नी के रूप में मान करके और उसके में एकाकार होने के लिए, उसे मिलन करने के लिए, उसे साक्षात्कार करने के लिए तड़पती रहती है, विभिन्न प्रकार के इस तरह की साधना करती रहती है, विभिन्न प्रकार की इस तरह की आत्मा परमात्मा के मिलन की इस तरह जिज्ञासा करती रहती है, वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद होता है। यहाँ आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो पति पत्नी के रूप में होता है, पति पत्नी के रूप में होता है। आप देखिए कबीरदास जी ने भावनात्मक रहस्यवाद का भी प्रयोग किया है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, दुल्हिन गावे मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। राजा राम भरतार के रूप में, स्वामी के रूप में, पति के रूप में आए हैं घर में ही। घर कौन? हृदय रूपी घर में। तो देखिए क्या कहा, दुल्हिन गावे मंगलाचार, हे दुल्हिनों, हे साधकों, हे भक्तों। दुल्हिन कहा है हमको, भक्तों को, साधकों को। दुल्हिन गावे मंगलाचार, आज तो मंगल के गीत गाओ, आज तो शुभ गीत गाओ, कल्याण के गीत गाओ। क्यों? मोरे घर आए राजा राम भरतार, आज मेरे हृदय रूपी घर में राजा राम भरतार स्वामी के रूप में प्रकट हो गए, साक्षात्कार हो गया है। तन रति करी हो, मन रति करी हो। आगे क्या कहा, अब तो मैं जैसे उनका साक्षात्कार हुआ मेरे हृदय रूपी घर में, जैसे ही वो राजा राम भरतार के रूप में आ गए, पति के रूप में आ गए, स्वामी के रूप में आ गए, तो तन रति करी हो, अब मैं मेरे तन को रति यानी उसी में लगा दूंगी। मन रति करी हो, मन को भी रति उसी में लगा दूंगी। तन रति करी मैं मन रति करी हो, पंच तंत्र बाराती, और मेरे 5 जो तत्व हैं उनको उनकी बाराती बना लूंगी। 5 तत्व जिनसे शरीर का निर्माण होता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। इन 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। इन 5 तत्वों को मैं बाराती बना लूंगी उस अवतार की। पंच तंत्र बाराती, रामदेव मोरे पाहुन आए। इस तरह वो रामदेव, वो निर्गुण ब्रह्मरूपी परमात्मा आज मेरे पाहुन अतिथि के रूप में आ चुके हैं। रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जौवन में माती। अब मैं उनसे मिलन के लिए जौवन में माती, जौवन युवावस्था चरम अवस्था मैं पहुंच चुकी हूँ, मदमाती, और उनके मिलन के लिए मदमस्त हो चुकी हूँ। तो वहाँ उन्होंने आत्मा परमात्मा का संबंध है वो पति पत्नी के रूप में स्थापित किया है। तो वहाँ उनके क्या में भावनात्मक रहस्यवाद है। और भी दिया है उन्होंने, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बिरहिन ऊबी पंथ शेर पंथी बूझे धाय, एक शब्द कहीं पीव का कब्र मिलेंगे आए। बिरहिन कौन है? उनकी आत्मा है। तो आत्मा वहाँ किसके रूप में उभी हुई है, खड़ी हुई है? पत्नी के रूप में खड़ी हुई है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिरहिन, कि मेरी आत्मा रूपी बिरहिणी है, वो बिरहिन उभी पंथ शेर, पंथ यानी रास्ते के सिरे पर खड़ी हुई है। आपने देखा होगा जैसे कोई नायक नायिका है, बाहर चले जाता है कोई नायक, तो नायिका उसके इंतजार में, उसकी प्रतीक्षा में रास्ते में खड़ी रहती है, गेट पर खड़ी रहती है और उसकी इंतजार करती रहती है, प्रतीक्षा करती रहती है। तो उसी तरह कबीरदास जी कह रहे हैं मेरी आत्मा रूपी बिरहिणी है, नायिका है, वो उस परमात्मा रूपी प्रियतम के इंतजार में, उनकी प्रतीक्षा में रास्ते के सिरे पर खड़ी हुई है। बिरहिनो भी पंथ सिर पंथी बूझे धाय। और वहाँ कोई भी राहगीर जो निकल रहा है उसे दौड़ कर पूछ रही है, क्या पूछ रहे हैं? एक शब्द कहीं पीव का, कि हमारे जो प्रियतम है, परमात्मा रूपी प्रियतम है, निर्गुण ब्रह्म रूपी जो प्रियतम, उन्होंने भी कोई एक शब्द कहा है कि हमारे लिए एक शब्द कहीं पीव का, कब्र मिलेंगे आज, वो कब आकर के मेरे से मिलेंगे। तो वहाँ क्या है? आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है? दोनों में वहाँ पति पत्नी का संबंध है। पति पत्नी का संबंध है तो वहाँ कौन सा रहस्यवाद हो गया? वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद हो गया कबीरदास जी में। आ गया समझ? और भी लिखा है कबीरदास जी ने, और भी लिखा है कबीरदास जी ने, आपने देखा होगा, वो है कबीरदास जी ने लिखा, उसमें लिखा वो, उसमें बासुरी सुख नारायण सुख, तो वहाँ भी आत्मा परमात्मा है, उसमें पति पत्नी का संबंध है। अगली जो विशेषता है संत काव्यधारा के कवियों की या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के जो कवियों की अगली जो विशेषता है वो है बिरहानुभूति। बिरहानुभूति, या इसको बिरह की भावना भी बोल दो, एक ही बात है, बिरह की भावना भी व्यक्त की है इन्होंने। अब देखिए
आपके सिलेबस में दिया भी हुआ है बिरहकांग, कबीरदास जी के बिरहकांग है आपके सिलेबस में। वो बिरहकांग पूरा ही उसमें क्या है, बिरह की अनुभूति है। ये जो कवि हैं इन्होंने खुद के द्वारा जो अनुभूति हुई है उसका वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। कबीरदास जी ने देखिए बिरह की भावना व्यक्त करते हुए कहा है, क्योंकि इनको जैसे ही श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से जब परमात्मा का आत्मज्ञान हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो हमारी जो आत्मा है वो फिर उससे मिलन के लिए, उसमें एकाकार होने के लिए तड़पने लग जाती है, तड़पने लग जाती है। तो वहाँ जब तक आत्मा का उस परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता, एकाकार नहीं हो पाता, जब तक वो उससे मिलन के लिए, उससे एकाकार होने के लिए, उससे साक्षात्कार करने के लिए वो तड़पती रहती है, वहाँ विरह की भावना होती है, वहाँ विरह की भावना होती है। कबीरदास जी ने लिखा है आपके सिलेबस में, विरह का जो अंग है उसने लिखा है पूरा, वो उसमें पूरे में ही विरह की अनुभूति करते हुए उन्होंने कहा विरह भुवंगम तन वसे, कि विरह रूपी सर पर वो मेरे शरीर में बस गया, अर्थात अब मेरी आत्मा है उसमें विरह रूपी सर बस गया। किसका विरह? परमात्मा रूपी प्रियतम का। विरह भुवंगम तन वसे, मंत्र न लागे कोई, अब इस पर कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र का मतलब है सांसारिक विषय वासनाओं के जो उपदेश है वो अब इस पर एक भी काम नहीं करेंगे। विरह भुवंगम तन वसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, उस निर्गुण ब्रह्म रूपी राम के वियोग में मेरी आत्मा रूपी ब्रहणी है वो नहीं जी सकती। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हो, अगर जीवेगी तो पागल होकर के रहेगी। अगर और भी लिखा है उन्होंने, और भी लिखा है, देखिए विरह की भावना व्यक्त करते हुए कबीरदास जी ने कहा है, विरह की भावना भी है और साथ में भावनात्मक रहस्यवाद भी है। आखड़िया झाई पड़े पंथ निहार निहार, कि मेरी वो आत्मा रूपी जो गृहिणी है उसकी आखड़िया झाई पड़े, उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई, झुर्रियाँ पड़ गई। आपने देखा होगा झुर्रियाँ कब पड़ती है? वृद्धावस्था में। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा रूपी जो गृहिणी है वो उस परमात्मा रूपी प्रियतम का पंथ निहारते निहारते उसकी आंखों में झुर्रियाँ पड़ गई, वृद्धावस्था आ गई उसको। आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, उसका रास्ता निहारते निहारते उसकी प्रतीक्षा करते करते जीवड़िया छाला पड़ा, और उसके जो जीव है उसमें छाले पड़ गए। राम पुकार पुकार, निर्गुण ब्रह्म रूपी राम का नाम लेते लेते पुकारते पुकारते आ गया समझ। तो वहां भी उन्होंने विरह की भावना व्यक्त किया। और भी लिखा है, बासुरी सुख न रहन सुख, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी उस आत्मा रूपी विरहणी है उसको न तो बासुरी सुख, न तो दिन में सुख है, न रहन सुख, न रात्रि में सुख है उस परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग में। बासुरी सुख न रहन सुख, ना सुख सुपने महा है, न उसको स्वप्न में भी सुख नहीं है, ना सुख सुपने महा है। आ गया समझ। और क्या कहा? कबीर बिछड़ा राम से, कबीरदास जी कह रहे हैं इस तरह उस राम रूपी प्रियतम से जो बिछुड़ जाता है, कबीर बिछड़ा राम से ते दिन मिले न रात, वो ना सुख धूप न छाए। आ गया, ना सुख धूप छाए, उसको न तो सुख धूप में मिल सकता है न छाए में मिल सकता है, उसको कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। और वहाँ भी उन्होंने विरह की भावना व्यक्त करते हुए कबीरदास जी ने इस तरह की अपनी जो बातें हैं वो इस तरह से बतलाई है। अगली जो विशेषता है संत काव्यधारा के कवियों की या राम ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवियों की, वो है अगली जो प्रवृत्ति है उनकी, वो है स्मरण परवल। नाम स्मरण परवल या सुमरण परवल एक ही बात है। नाम स्मरण परवल, इसको दूसरे रूप में सुमरण परवल भी दे सकते हैं, सुमिरन परवल। सुमरण किसका सुमरण? राम नाम का सुमरण, नाम स्मरण परवल। देखिए संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रय काव्यधारा के जो कवि हैं उन्होंने राम पर नहीं, राम के नाम के स्मरण पर बल दिया, सुमरण पर बल दिया। सुमरण का अंग आपके सिलेबस में जो सुमरण का अंग है वो पूरा ही नाम स्मरण पर बल है। उन्होंने सुमरण चिंतन मनन पर बल दिया है। कबीरदास जी ने कहा भी है, आपने देखा होगा, राम से बड़ा राम का नाम। राम बड़ा नहीं है, राम का नाम बड़ा है, और उस नाम का स्मरण। इनका जो राम नाम है वो राम नहीं है, तुलसी वाला राम, साकार राम नहीं है, राजा दशरथ का जो पुत्र है वो नहीं है। इनका जो राम नाम है वो एक हमारा जो चलायमान मन है उसको एकाग्र करने का एक माध्यम है, एक साधन है। कबीरदास जी ने कहा भी है, नाम स्मरण पर बल देते हुए कबीरदास जी ने कहा भी है, भक्ति भजन हरि नाम है। देखिए क्या कहा, भक्ति भजन हरि नाम है। भक्ति में भजन ही, भजन का मतलब है भजना, भजना का मतलब स्मरण करना, सुमरण करना। तो भक्ति में सुमरण करना ही उस हरि तक, उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा ले जाने वाली नाव का काम करता है। भक्ति भजन हरि नाव है,
दूजा दुख अपार। दूसरे जो उपाय हैं, दूसरे उपाय क्या, जप माला छापा तिलक वगैरह, दूसरे जो उपाय हैं वो तो क्या है, अपार दुख, दुख अपार, अपार दुखों का कारण है। इसलिए केवल नाम स्मरण पर बल दीजिए। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मन सा वाचा करुणा, इसलिए मन से वचन से कर्म से है साधको कबीर सुमरण सार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुमरण पर ही, इस नाम स्मरण पर ही बल दीजिए, यही सार है, यही हमारे जीवन का सार्थक तत्व है। तो वहां उन्होंने नाम स्मरण पर बल दिया है। और भी लिखा है, और भी लिखा है आपके सिलेबस में नाम स्मरण पर सुमरण का अंग में पहला जो पद है, राम नाम के पटंतरे देवे को कछुनाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उस श्रेष्ठ गुरु ने, गुरु की महिमा भी है, साथ में नाम स्मरण पर बल भी है। राम नाम के पटंतरे, गुरु ने मेरे को जो राम नाम रूपी जो शब्द दिया है, राम नहीं, राम का नाम रूपी जो शब्द दिया है, जिससे मेरा चलायमान मन एकाग्र हुआ है, राम नाम के पटंतरे, उसके पटंतरे यानी बदले में देवे को कछुनाए। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मैं सब कुछ दे दूं जब भी कुछ नहीं है, ऐसा वो राम नाम रूपी शब्द गुरु ने मेरे को दे दिया। देखिए, गुरु के लिए कहा है कि गुरु ने मेरे ऊपर इतना बड़ा परोपकार कर दिया कि उन्होंने मेरे को एक ऐसा शब्द दे दिया, मैं सब कुछ दे दूं जब भी मैं अपने आप में यही शब्द दूंगा, मेरे पास देने के लिए गुरु को कुछ नहीं है, इतना बड़ा शब्द दे दिया मेरे को। राम नाम के पटंतरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोष ये। अरे मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर गुरु संतोष कर ले, नहीं, हौस रही मनवा, ये हौस, ये इच्छा तो मेरे मन में ही रह गई, मन में भीतर ही रह गई कि मैं गुरु को कुछ नहीं दे सका जिसको लेकर गुरु जी संतोष कर लेते। ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं है। मेरे को एक ऐसी चीज गुरु जी ने दे दी, राम नाम रूपी शब्द इतना बड़ा दे दिया, उसके बदले में अगर मैं सब कुछ देना चाहूं तो भी गुरु जी संतोष नहीं कर सकते। इस तरह कबीरदास जी ने वहां नाम स्मरण पर बल दिया है। और भी लिखा है कबीरदास जी ने, और भी कहा है राम नाम पर स्मरण या पर बल देते हुए कबीरदास, कबीर कहे मैं कथ गया। कबीरदास जी कह रहे हैं, हम साधकों को कह रहे हैं, हम भक्तों को कह रहे हैं, कबीर कहे मैं कथ गया। कबीरदास जी कह रहे हैं मैंने आप लोगों से कह दिया, कथ गया ब्रह्म महेश। और इस बात को ब्रह्म महेश ने पहले भी कह दिया। क्या कह दिया, राम नाम तत्सार है। राम का जो नाम है, राम नहीं, राम का नाम है, तत्सार है, वो इस तत्व के लिए सार है। तत्व कौन, 5 तत्वों से बना ये शरीर, इस शरीर के लिए वही सार है, वही सार्थक है, वही इसका उद्धार करने वाला है। राम नाम तत्सार है, सबका उपदेश, ये मेरा नहीं, ये सभी का उपदेश है, ये ब्रह्मा महेश का नहीं, ये सभी का उपदेश है। तो इस तरह कबीरदास जी ने उस राम नाम के स्मरण पर बल दिया है। अगली जो विशेषता है वो है ईश्वर की सर्वव्यापकता। यह सर्वव्यापी स्वरूप का चित्रण, सर्वव्यापी स्वरूप का चित्रण, ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप का चित्रण भी किया इन्होंने। देखिए, कबीरदास जी ने कहा है, कबीरदास जी ने या संत काव्यधारा के जो कवि हैं, ज्ञानश्री काव्यधारा के जो कवि हैं, उन्होंने कहा है कि वो निर्गुण ब्रह्मरूपी जो परमात्मा है, निर्गुण ब्रह्मरूपी जो ईश्वर है, वो कहीं एक जगह नहीं है, वो घटघटवासी है, हर कण कण में विराजमान है, वो सर्वव्यापी है, सब जगह है। इस संसार के जो भी चराचर पदार्थ है सब में उसकी सर्वव्यापकता है, सब में वो व्यापक है, सब जगह वो लिप्त है। उसके लिए न कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता है, न कहीं मस्जिद जाने की आवश्यकता है, न काशी और कैलाश में जाने की आवश्यकता है। उसको तो केवल एक श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से इस आत्मा में ही खोजने की आवश्यकता है। लिखा है कबीरदास जी ने उनकी सर्वव्यापकता का या उनके स्वरूप की सर्वव्यापी स्वरूप का चित्रण करते हुए कबीरदास जी ने कहा भी है, मोह को खां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। वो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है। हमको कह रहे हैं कबीरदास जी, हम साधकों को कह रहे हैं, हम भक्तों को कह रहे हैं कि मोह को खां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ, कि मैं तो हमेशा तेरे पास में रहता हूँ, हमेशा तेरे ही साथ रहता हूँ। मोह को खां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में। ना तो मैं किसी देवल मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ, ना कैलाश में हूँ। ये हमारे प्राचीन तीर्थ स्थलों के नाम हैं। तो उनके लिए विरोध करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि न तो मैं कहीं मंदिर में हूँ, न मस्जिद में हूँ, न काबा में हूँ, न कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिलत है फलवर की तलाश में। अगर तू खोजना चाहेगा एक श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से
अगर आत्मज्ञान करेगा तो खोजी हो तो तुरंत मिला, पल भर की तलाश में तेरे को मिल जाऊंगा। तो वहाँ उन्होंने जो निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा है उसकी सर्वव्यापी स्वरूप का चित्रण किया है। ये है हमारी संत काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ। इसके बाद अगली जो प्रवृत्ति है उस पर चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।